ओके। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सीएमडी प्रोफेसर आनंद सिंह जी 27-28 दिसंबर को कॉलेज परिसर में क्या कार्यक्रम के आयोजन है, उसके बारे में पूर्वांचल वासियों को बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सीएमडी के रूप में आपको यह जानकारी देते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक पूज्य पिताजी स्वर्गीय कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी की पुण्य स्मृति का आयोजन पिछले वर्षों की भांति इस बार भी किया जा रहा है। इसमें हमने अपने सभी अतिथियों को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में एक तो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है प्रतिवर्षानुसार, जिसका विषय है लोकतांत्रिक समाज के विकास में शैक्षणिक व्यवस्था की भूमिका, शिक्षा व्यवस्था के सरोकार। इस बहाने हम एक अकादमिक कार्य भी करते हैं, जिसमें हमारे आसपास के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के प्रोफेसर, शिक्षक, आचार्यगण सहभागिता करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अमर शहीदों के परिजनों का भी सम्मान करते हैं। उस दिन निःशक्त जनों को सहायता देने के लिए कंबल वितरण भी प्रतिवर्षानुसार किया जाता है। समाज में जो महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को हम सम्मानित करते हैं, अंगवस्त्र प्रदान करते हैं। और इस तरह हम स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर हमें मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो SIS है, सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल, उसका वार्षिकोत्सव है जिसका नाम है उदयाचल। वह भी इस बार इसी कार्यक्रम से जुड़कर संपन्न हो रहा है। तो 27 और 28 दिसंबर दोनों दिवसों पर हम ये सारे कार्य संपन्न करते हैं। ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है जी, उसमें भागीदारी करने के लिए बुद्धिजीवी क्या करें? जो हमने इस पर विषय चुना है उसका शीर्षक ही है लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार। देखिए, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए उसमें जनता की भागीदारी, जनता की जागरूकता और सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये बहुत प्रमुख विषय हैं, जो बिना शिक्षा व्यवस्था के सहयोग के संपन्न नहीं हो सकते। नागरिकों को चैतन्य बनाने का काम शिक्षा ही करती है। तो उसकी चैतन्यता को विकसित करने में, उसे सजग बनाने में, उसे शिक्षित बनाने में जो संपूर्ण शिक्षा तंत्र है, शिक्षा का ढांचा है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बिना उसकी भूमिका को ठीक से समझे हुए हम एक न्यायप्रिय समाज, न्याय पर आधारित समाज निर्मित नहीं कर सकेंगे। हमारे संविधान में भी यह प्रावधान है और उसके मूल मंतव्यों में से है कि हमारी नागरिकता सुविकसित होगी तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा, अखंड रहेगा, एकीकृत रहेगा और शक्तिमान बनेगा। उसमें शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है, शैक्षणिक व्यवस्थाओं का, जिसके अंतर्गत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, सरकार है। सबकी भूमिका किस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज के रूप में विकसित हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब हम आजकल की दुनिया को देखते हैं तो उसमें एक राष्ट्र का संप्रभु होना और लोकतांत्रिक होना नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। हमारी नागरिकता विकसित हो, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा अक्षुण्ण रहे, महत्वपूर्ण हो और सभी नागरिकों को समान अवसर देकर एक न्यायोचित समाज विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, ये बेहद जरूरी। इन बातों को ध्यान में रखकर और अपने परामर्शदात्री समिति से सुझाव लेकर हम लोगों ने ये विषय तय किया है, लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार। जो सरोकार हैं, जो कंसर्न हैं, वो किस तरह से विकसित होने चाहिए, उस पर कैसी रोशनी पड़नी चाहिए, किन किन कोणों से कौन कौन नई बातें आनी चाहिए, जिससे शिक्षा को प्रदान करने वाले लोग
शिक्षा को लेने वाले लोग दोनों जागरूक होकर यह महत्वपूर्ण दायित्व निभा सकें, ये बेहद जरूरी है। कितने बुद्धिजीवी इसमें आने के अभी तक अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है? देखिए, आप पहले के कार्यक्रमों में भी आते जाते रहे हैं और जुड़े रहे हैं, तो हमारा प्रयत्न होता है कि हम आसपास के सभी महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय हैं उनके माननीय कुलपतिगण हमारे कार्यक्रमों में शिरकत कर सकें। हम आमंत्रित सबको करते हैं और लोग आते भी हैं, केवल इस प्रदेश के ही नहीं, बाहर मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली से भी हमारे यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण भी आते हैं, डीन, संकायाध्यक्ष और विद्वान प्रोफेसर भी यहाँ पर आते हैं, पधारते हैं और हमें अवसर मिलता है, हम सबको बुलाते हैं, आते हैं। अब उनकी संख्या तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अनुभव है हमारा, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 10-15 लोग तो हमारे इस तरह के लोग होते ही हैं जो हमारी संस्थाओं में आते हैं। कर्मवीर सत्यदेव सिंह आजीवन शिक्षा के लिए है, जिए शिक्षा के लिए। जी, उनके बारे में 2 शब्द। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और ये जिज्ञासा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बहाने हम एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में बता सकते हैं जिन्होंने आजीवन समाज को शिक्षित करने का काम किया। एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से, अपने संघर्षों से अपने आसपास के परिवेश को विकसित करने का कैसा प्रयत्न कर सकता है, कैसी कोशिश कर सकता है, इसके उदाहरण कर्मवीर सत्यदेव सिंह हैं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीकर इस पिछड़े हुए समाज को विकसित करने के लिए, उसे लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए, एक न्यायोचित समाज बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया और जितना भी उनको संसाधन जुटा, संपूर्ण संसाधनों की आहुति देकर, होम कर, उन्होंने अत्यंत प्रारंभ से ही, अपने विद्यार्थी काल से ही शैक्षणिक संस्थाओं की उन्होंने संरचना की। आज वो विकसित होकर इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में मान्य हैं, जहाँ के प्राचार्य भी रहे, और बाद में अवकाश ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने राजनैतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर उन्होंने डिग्री कॉलेज की स्थापना की, और वो प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो महात्मा गांधी के नाम पर था और डिग्री कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर खुला। बाद में उनकी प्रेरणा से जब डॉक्टर सानंद ने गाजीपुर के इस पुण्य स्थल पर संस्थाओं की स्थापना की, तो उसे पूज्य पिताजी के ही नाम पर सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक बड़े अम्ब्रेला के अंतर्गत विकसित करने का काम किया, जो आज आप सबके समक्ष दिखाई दे रहा है। तो पूज्य पिताजी एक संघर्षशील व्यक्ति थे, प्लस चिंतनशील व्यक्ति थे। वह केवल एक शैक्षणिक व्यक्ति ही नहीं थे, वह समाज के उन सभी महत्वपूर्ण सरोकारों पर अपना मत रखते थे, अपना विचार रखते थे और प्रयत्नशील थे कि समाज में बीज के रूप में बोए जाकर ये अंकुरित हों और समाज प्रकाशित हो। उनकी शिक्षा दीक्षा की जो ये समझदारी थी, उसी का ही परिणाम हुआ कि हमारे गांव के आसपास या बाराचौर ब्लॉक के आसपास जहाँ कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं था, ये बात 1960 के आसपास की बात है, जब कोई संस्थान था ही नहीं, तो वहाँ उन्होंने ये चिराग जलाया, ये दीप जलाया और उसका प्रकाश गरीब लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को मिला। उनकी बच्चियां, बच्चे सब शिक्षित हुए, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ। और अंततः हम जानते हैं कि अगर आपका जीवन स्तर ऊंचा उठना है तो उसमें शैक्षणिक विवेक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इस शैक्षणिक प्रकाश से आप वंचित हैं तो जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल भौतिक स्तर से ऊंचा होना ही जीवन स्तर की ऊंचाई नहीं होती, उसका सांस्कृतिक बोध भी महत्वपूर्ण है। आप सभ्यता के स्तर पर महत्वपूर्ण हो, संस्कृति के स्तर पर विकसित हो और आर्थिक स्तर पर भी विकसित हो, ये संपूर्ण विकास है। तो शिक्षा की अवधारणा संपूर्ण विकास की अवधारणा है। इसलिए लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार क्या हो सकते हैं। आज भी हमें लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाए रखने की चुनौती हर जगह रहती है,
हमारा प्रयत्न होता है कि हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे को बनाएं। पड़ोस के देशों में देखिए लोकतंत्र ढह चुका है, चाहे वो पूरब या पश्चिम, जो पड़ोसी देश है वहां लोकतंत्र की क्या स्थिति है। और उसका कुल कारण यह है कि वहां शैक्षणिक व्यवस्था जो है लचर हो चुकी है। शैक्षणिक व्यवस्था जब उदार होती है, अपनी परंपराओं से जुड़ी होती है और बृहद मानवता के पक्ष में सोचती है, तब वहां पर एक खूबसूरत नागरिकता विकसित होती है। भारत सौभाग्यशाली है कि इसके पास हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा है, सांस्कृतिक बोध है, वाद विवाद की परंपरा है। हम किसी निष्पत्ति पर पहुंचने के पहले जिज्ञासा करते हैं, फिर उसका समाधान पाते हैं। तो पूज्य पिताजी के अंतर्गत भी ये सारे बीज थे चिंतन के, और उन्होंने उसको लगातार विकसित किया अपनी सीमाओं में। जहां भी संभव हुआ उन्होंने यही काम किया। वो राजनैतिक रूप से भी बड़े सक्रिय व्यक्ति थे, लेकिन उनका साहित्यिक और सांस्कृतिक मन निरंतर विश्व मानवता के लिए प्रयत्नशील था। वो एक बिगर ह्यूमैनिटी की बात करते थे, एक ऐसी मानवता जो सबको प्रकाशित कर सके। वो केवल देशबद्ध और राज्यबद्ध ही ना हो, संपूर्ण जीवन के लिए, सारी पृथ्वी के लिए हम सोच सकें। तो एक बृहद चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था ही बीज के रूप में काम करती है। तो एक उनसे प्रेरणा लेकर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि उनके चिंतन को हम फलीभूत करें, और जिस तरह का एक न्यायोचित समाज, लोकतांत्रिक समाज, संप्रभु राष्ट्र विकसित करने की, ज्ञानमय समाज विकसित करने की उनकी भावना थी, उनके विचार थे, उनका चिंतन था, उस पर चलकर हम संस्थागत रूप से इन मूल्यों को बढ़ा सकें, विकसित कर सकें, और अवसरानुकूल सब लोगों को उसमें सहभागी भी बना सकें। तो यह अवसर जो 27 और 28 दिसंबर का कार्यक्रम है, सहभागिता का कार्यक्रम है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, स्मरणांजलि का, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। आए, एक फूल चढ़ाएं और हम उस व्यक्ति को नमन करें जिसने हमें ये विचार दिया। और सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए, उस परिवार के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है कि अपने साथ साथ दूसरे को भी इस परिवार का वह हिस्सा बना सके। तो आप सबका भी इस कार्यक्रम में उतना ही स्वागत है। धन्यवाद। जरूर आइए। धन्यवाद।